पढ़ाई की और खेला कूदा भी है, खेला कूद किया ना। क्या क्या खेल खेलते हैं स्कूल में, मुझे बताओ क्या क्या खिलाते हैं? हम जब तुम्हारे जितने थे बहुत खेल कूद कर करके आते थे। हाँ, कुत्ते खो क्या क्या करते थे। लो बेटो, आ गया आपका घर। अरे मेरे बच्चों, तुम आ गए। और पापा जी आप भी। हाँ बेटा, कैसा है मेरा बेटा, ठीक तो है ना? अच्छा किया पापा जी, आप इन्हें लेके आ गए। मैं रास्ते से गुजर रहा था और ये रिक्शे से उतर रहे थे। हैं, मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको साथ लेता हूँ। आंगनबाड़ी में आज कलेक्टर साहब आए थे, तो आंगनबाड़ी के काम में इतना बिजी हो गई, इन दोनों को लेके आना है, मैं भूल ही गई थी। अरे बेटा, ये आज तुम्हारे लिए टोपी लेके आया हूँ बेटा। इसके अंदर ना चॉकलेट भी हैं। नानू वो देखो कोटी। अरे छोड़ो, कोई कोठी वोटी नहीं है। पापा जी चलो, मैं छोड़ो, चलो बेटा अंदर। पापा जी चलो, मैं चाय बनाती हूँ, आपकी फेवरेट अदरक वाली चाय। हाँ सानी साहब। अरे हाँ यार, हाँ कहाँ हूँ? अरे गेट खुलवाओ ना। नीचे ही हो क्या गेट पे? बहुत बड़े बिल्डर को लेके आया हूँ, असबरवाल जी को। ठीक है, आ जाओ। अरे नीचे ही आ रहा हूँ मैं। अरे थोड़ा पेंट वेंट तो करवा लीजिए। रेनोवेशन क्या करना, छोड़ना, आप क्या करेंगे? देखो डीलर गेट पे खड़ा है, चलो यार चलते हैं नीचे। अरे बाबूजी आओ, बाबूजी आओ। अरे बाबूजी देखो, ये है कोठी, 1 एकड़ में बनी है। और ये देखो गार्डन, पूरे 4 एकड़ में बना है बाबूजी। और ये देखो सर बाबूजी, पार्किंग दिख रही है बाबूजी, इतनी गाड़ी खड़ी कर लो बाबूजी। और बाबूजी आओ। मगर सौदा साफ होना चाहिए। अरे बाबूजी भाई साहब, मैं सौदा साफ चाहता हूँ। ना बाबूजी, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूँ बाबूजी। आओ बाबूजी आओ, मैं दिखाता हूँ आपको आगे, चलो। देखते हैं। हेलो सानी सर, हेलो सानी सर। सर ये है कुलदीप सानी जी, सानी पाइप वाले। सानी पाइप वाले? हाँ जी, हाँ जी। अरे भाई साहब, आपका तो बड़ा नाम है? शहर में बोर्ड ही सानी पाइप के लगे हुए हैं। बस पापा जी, ऊपर वाले की कृपा है, भगवान का दिया सब कुछ है, बस चल रहा है। मगर भाई साहब, बड़ी खुशी होती है कि जब अपने बच्चे तरक्की करें ना, और बहुत जल्दी तरक्की किए। और ये आशीर्वाद होता है बुजुर्गों का, आशीर्वाद है बुजुर्गों का। सर आइए, बैठ के बात नहीं, आइए। ये कोठी बेचने की। अरे बाबूजी, बैठ के बात करेंगे ना। आओ सर, आओ। चाय पानी खिलाता है। अरे पापा जी, मेरी एक ही शर्त है, मेरे को चाहिए 1 टाइम पेमेंट। हो गई? ठीक है, हो गई। और जहाँ तक रही प्रॉपर्टी के बाद, सारे कागजात पूरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कुलदीप सानी आपके सामने ठीक बैठा है। वो सारी डील आपको करा आपकी देगा। शर्त मानी। सबरवाल प्रॉपर्टी 1 दिन में पेमेंट करती है। हाँ पापा जी, बस हमारा वही एक शर्त है। ये देखो पूरी फाइल है, 5 एकड़ की हमारी प्रॉपर्टी है, 1 एकड़ में हमारा गार्डन है, बाकी सारा एरिया। ये देखो पूरी फाइल है, सारे पेपर है हमारे पास। कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ? दादू ये कोठी छोड़नी नहीं है, हमने लेके जानी है। हम पैसे लाए हैं, आप पैसे देने की करो बस। पेपर लो ना, पेपर। कुलदीप सानी आपके सामने बैठा है पापा जी, आप टेंशन क्यों ले रहे कुलदीप हो? सानी ठीक है, मैं बेटा आपकी कदर करता हूँ, ठीक है। नाम है हमारा। मगर मैं मानता हूँ आपका नाम, मगर डील क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपर्टी में सच्चाई चाहिए। एक तो मुझे ये बताओ कि डीलर साहब ने बोला था इसमें किसी लेडी का कुछ थोड़े से पार्ट पे कब्जा है। कोई कब्जा नहीं है, वो एक औरत ऐसी बैठी है, बदचलन सी वो औरत है। क्या करोगे वहाँ जाके? मैं बैठा हूँ, मैं आपकी सारी डील कराऊंगा। तो फिर हमारी भी तो पावर है ना। अगर वो बदचलन है तो हम भी पावरफुल आदमी फिर देखेंगे, फिर हम भी निकाल देंगे उसे। अरे पापा जी, उससे मत मिलिए, वो बहुत बेकार लेडीज है। आप हमारी बात मानिए, प्रॉपर्टी देखिए। हमें क्या लेना, हमें इसे काम लेना है। मैंने आपसे एक बात की थी कि हम पंगे का सौदा नहीं लेते,
बस दुआ का सौदा नहीं लेते हैं। जिस घर की सहमति ना हो पूरा परिवार की, वो सौदा नहीं लेते हैं। हमें एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए। आपने बोला नहीं छोटे पंगा, तो पंगा तो क्लियर करो, क्या पंगा? अरे पास साहब, पंगा जरूरत है, वो जरूरत के लिए देख। माता जी आप ही बताओ ना। माता जी मुझे आप पे विश्वास है, आप बता दो मुझे, जो आप बताओगे मैं आपकी बात सच मान लूंगा। भाई साहब अब मैं क्या बोलूं, जो भी है ठीक है, सच्ची है। क्या कहानी उस लेडी की, कौन है, क्यों बैठी है, क्यों कब्जा अरे कर पापा जी माता जी क्या बोलेंगे, हमारी बात मानिए, अब प्रॉपर्टी देखिए, वो उस लेडीज के चक्कर में मत पड़िए। हैं वो लेडीज अच्छी नहीं है, आप घर परिवार वाले हो, हम इज्जतदार लोग हैं, आप इज्जतदार हो, वहाँ गंद में क्यों जाना है आपको? भाई साहब मुझे देखनी तो पड़ेगी, पर मैं एक दफा सानी साहब उस लेडी से भी मिलना चाहता हूँ और वो जगह भी देखना चाहता हूँ। पापा जी मैं आपको सारी प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, बट आप कागजों पे तो विश्वास करो। कागज थोड़ी ना गलत हो सकता है। कागज से ज्यादा कब्जे की कीमत है। अगर कागज क्लियर है ना और हमारे पास कब्जा नहीं है, तो कब्जे की कीमत है, कागज की कीमत तो है, बिना कब्जे के कागज की कीमत नहीं है। अरे पापा जी कैरेक्टरलेस हो रहे हैं। आप ठहरे इतने धर्मात्मा लोग, क्या लोग इनके बीच में? डील क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। देखो मुझे पोते को भी पसंद है, बेटा पसंद है। दादू कोठी बहुत अच्छी है, आज डील करके ही जाएंगे हम। मेरा बेटा तो नहीं समझ रहा, बिना देखे कैसे ले लो कोठी बेटा। मैं तू जा एडवांस ना, एडवांस रख के बात करेंगे, जा जा तू एडवांस। लेडीज के पास मत जाइए, वो किसी उससे बात करने लायक आपका अच्छा नहीं लगेगा कि आप इतने अच्छे धर्म के काम करते हैं। बाकी काम मैं हूँ ना। आपको आज तक मैंने कभी कोई गलत डीलिंग कराई है? साहब जी नहीं कराई, मगर इस डील में देर क्यों हो रही है, क्लियर क्यों नहीं हो रही? जो बात में क्लियर करना चाहता हूँ मुझसे क्लियर क्यों नहीं? अरे पापा जी आप वन टाइम पेमेंट करो, प्रॉपर्टी आपकी। बयाना ले लो आप, मेरे को बयाना देने में कोई दिक्कत नहीं। हकदार तो हो जब तक लेडी से नहीं मिलता, जब तक सौदा कच्चा हमारा। अरे बाबू जी क्यों उनके चक्कर में? अरे मनचंदा साहब क्यों बार बार उसी बात को मैं वो लेडीज है ऐसी है। अरे पापा जी आप मेरी बात सुनो, आप इज्जतदार लोग हो, हम इज्जतदार लोग हैं, आपने पैसे दिए, बयाना हो गया, डील पक्की हो गई, वहाँ गंद में क्यों जाना है आपको? भाई साहब गंद में नहीं जाना, मुझे सच्चाई देखनी, सच्चाई क्या है, मैं सच्चा आदमी हूँ। अरे पापा जी, डील दिखाओ, अरे पापा जी, पापा जी अरे प्लीज पापा बैठिए, जी। पापा जी। चलो अरे अरे बाबू जी एक बार देख तो ले। अरे एक दो डील दिखाओ मुझे डील दिखाओ, डील ओके। सारा काम खराब हो गया। अब कैसे करेंगे? करोड़ों रुपए लगा रहा हूँ, देखो से वो लेडी कौन है पता तो चले। कोई बोलते करेक्टरलेस है, मैं कैसे मानूं, कैसे मानूं मैं? अरे पापा जी इसके चक्कर में आप अपनी डील खत्म कर दोगे हैं? अरे क्या लोगे, किसी को पता चल गया ना तो बिक जाएगी। डील समझ नहीं आ रही अभी ना, मेरा दिमाग डबल माइंड है, समझ नहीं आ रहा लूं ना लूं, क्या करूं, अभी तक क्लियर नहीं हूं। तो पैसा गाड़ी में रख दो। अरे बाबू जी, अरे भाई साहब देख लेते हैं, कोई बात मुझे तो लगता है मेरे घर खुद नारायण चल के आ गए। गुरुद्वारों में लंगर, मंदिरों में सेवा, लड़कियों की शादी कराते हो, इतने बड़े बड़े काम करते हो, तो आपको कौन नहीं जानता। यहाँ तक तो ठीक है, मगर देखो ना किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके रहना अच्छी बात नहीं है, और आपको तो शोभा नहीं देता। वीर जी कैसा कब्जा, हम तो बस यहाँ पे अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। यानी करोड़ों की प्रॉपर्टी, आपको पता है कितने करोड़ का माल है, कितने करोड़ की प्रॉपर्टी, और आपने मिट्टी कर दी सारी प्रॉपर्टी। करोड़ों की कोठी ले रहा हूँ, उन्होंने एक ही बात बोली, इस कोठी पे कब्जा है। वीर जी मैं तो आंगनवाड़ी में छोटी सी नौकरी करके अपने बच्चे पाल रही हूँ, कैसी बात कर रहे हो? मकान कितना भी बड़ा है, उसका टुकड़ा कब्जे में है ना, तो उसकी शोभा तो खत्म हो गई। ये तो नहीं, तो नहीं देखो, और आपको तो शोभा नहीं देता। वीर जी आप आओ बाबू जी बैठो, आओ बैठ के बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं। 2 घंटे हो गए, मैं कुछ नहीं समझ पाया, कुछ वो बोलते हैं, आप कुछ बोलते हो। ये कब्जा है आपका, ये अपना है, क्या वजह क्या है, मुझे पूरी कहानी बताओ। अरे वीर जी आपको इन्होंने यही बोला होगा ना कि ये बहुत कैरेक्टरलेस है और हमारे घर की बेइज्जती करा रखी है इसने। अरे वीर जी ये सबको ऐसे ही बोलते हैं। ये कैरेक्टरलेस औरत ना इस घर की सबसे बड़ी बहू है। ओह, सारे परिवार की बड़ी बहू और इस हालात में। हाँ वीर जी बड़ी बहू, अपने छोटे छोटे बच्चों को मैं इस क्वार्टर में पाल रही हूँ, गरीबी में पाल रही हूँ। धर्म नहीं इन लोगों को कहाँ बिठा रखा है। अगर वो होते ना तो क्या आज मेरी ये हालत होने देते? आप ही बताओ वीर जी, आप ही बताओ। तूने मुझे वीर जी बोला था, और वीर जी किसको बोलते हैं? बड़े भाई को। और बड़े भाई के होते इस कोठी का मालिक ना बनाया, इस जायदाद का मालिक ना बनाया, इस घर का मालिक ना बनाया, इस इंडस्ट्री का मालिक ना बनाया। मैं खुश हूँ अपने नाना तेरे, तो मैं तेरा भाई नहीं। मेरा नाम इंद्रजीत सब्रवाल है,
पूरा हक दिलाऊंगा आपको, मैं रुकने वाला नहीं है। किसी न किसी के लिए तो भगवान बंदा भेजता है ना, खुद नहीं चल के आता। बहू जी आपकी आंखों में आंसू नहीं देना, बहुत रोली, अब नहीं रोने दूंगा, रोने वाला नहीं हूँ। अरे सानी साहब अब सुनो, ये कोठी है, नहीं आपने गलत किया है। पापा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था पापा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी पापा जी। जो भाभी को बच्चलन, उस भाभी और वो बड़ी माँ, भाभी माँ समान भाभी को मैंने घर से निकाला। एक औरत के साथ औरत ने जुल्म किया, इतना जुल्म उसके साथ, और ऊपर से कहते हो क्रेडिटलेस है। मैं कितना आपको बोलूं, कितना बोलूं, कलेजा मेरा फट गया मेरा कलेजा, फट गया मेरा कलेजा इस औरत को देख के। माफ कर दो, गलती हो गई भाभी। हमसे गलती हो गई बहुत बड़ी। आज है आप ही मालकिन हो इस कोठी की, हम आप ही आपके फैक्ट्री की बच्चों को अपने मालकिन हो। बच्चे समझे, भाभी माफ कर। ये गलती है, ये पाप है, ये गलती है, ये पाप है, ये पाप। पापा जी माफ आप कर एक दो पापा। भगवान का रूप आए। बड़ी भाभी माँ होती है, और आपने कहाँ फेंक रखा है? वहाँ तो कोई गाय भैंस में नहीं है जहाँ आपने कर रखा है। मेरा कलेजा फट रहा, नहीं मत करो यार, ऐसे मत करो। किसी भी तो औरत को बच्चलन मत बनाओ, उसको क्रेडिटलेस मत बनाओ, उसको हक दो अपना। फिर देखो भगवान 4 गुना देता है। करोड़पति 50 करोड़ के मालिक आप, वीर जी बताओ 50 करोड़ के मालिक। छोटे छोटे बच्चे हैं और इनसे पूछो, इनकी तो कोई औलाद भी नहीं है। औलाद भी नहीं है तो किसके लिए? भाई साहब आदमी झूठ चोरी ठगी परेशानी सब करते हैं औलाद के लिए, औलाद के लिए करते हैं। जब औलाद नहीं तो जायदाद का क्या फायदा, क्या फायदा जायदाद का, औलाद ही नहीं है। माता जी आपका कितना बड़ा कलेजा है, बड़ी बहू के लिए तो जुल्म सहते रहे, चुप रहते रहे। नहीं गलत बात, इतना किस बात का डर था? क्या था? ये दिल में रहम नहीं था बिल्कुल। आप क्या बोलूं क्या बहन जी, मैं तो आपको देख के ना, एक छोटी बच्ची विधवा, टाइम से पहले विधवा हो गई, छोटे छोटे बच्चे पेंशन से पाल रही है, छोटे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी से पाल रही है, लानत है। बहन जी आपको बोलना चाहिए था, बहन मेरी बोलना चाहिए था। नहीं हिम्मत देने वाला मुझे कोई नहीं मिला, आप भगवान बन के आए हो मेरे नहीं, लिए। नहीं, आपने मेरे बच्चे का भला करा, भगवान बहुत धन्यवाद। भगवान एक ही है, भगवान दूसरा नहीं है, वो ही ऊपर वाला है। हमेशा अपने सानी परिवार की इज्जत को बचाए रखा और अंदर ही अंदर घुटते रहे। भाभी बहुत बड़ी गलती हो गई भाभी हमसे। मैं कहता हूँ कहाँ निपटाओगे पाप ये, कहाँ निपटाओगे? बैठ तो चिंता मत कर, ये कोठी तेरी है, इसके मालिक तू है। बाबू जी अब रोना मत आज की बात। जब मैंने अपनी बिटिया को देखा ना, तो तब तो सोचा था कि भगवान इस धरती पर है ही नहीं। सानी साहब भगवान जो करता ना, आज से ये आपकी बड़ी भाभी है, बड़ी भाभी है, और ये बड़ी माँ है, ये बड़ी माँ है, ये छोटी माँ है। रहे बच्चे, आज है मेरा बेटा, इस बच्चे से ना आप ये बच्चा ही आपको ना, यही आपको दादा बनाएगा, यही आपको दादी बनाएगा, यही आपको मम्मी बनाएगा, है माँ बनाएगा, बताओ। और रही बटिया, इसका कन्यादान आपके हाथों से होगा। और जिस घर में ना कन्यादान नहीं हुआ वो महादान नहीं हुआ। ये कन्यादान के लायक है बच्चे, तुम कन्यादान का पुण्य भी मिल गया, तुम्हारे कोई बच्चे को मिल गया। इस बच्चे का सानी साहब मैं तो सबसे कहूँगा, किसी विधवा के साथ ऐसे जुल्म ना करे, विधवा के साथ जुल्म ना करे। इनको देखकर मैं ये सोचता था कि भगवान इस धरती पे है ही नहीं। आपने जो किया, पापा जी आपने मेरी आंखें खोल दी। पापा जी मैं इनको पालूंगा, अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, अच्छी पढ़ाई दूंगा। बेटा आज से मेरा, यही उनकी मालकिन बेटा है। मेरा कलेजा खुश हो गया। उस फैक्ट्री की मालकिन ये भी है, आप भी हो, सभी हो। उस फैक्ट्री की मालिक टोटल 50 करोड़ की जायदाद के मालिक है, सभी हो। और भैया किससे क्या ले जाना है, सब कुछ यही ले जाना है, सब कुछ साथ नहीं जाना है, ये अच्छा ही जाएगी। मैं आज बहुत खुश हूँ और मैंने बहुत फैसले कराए। कभी किसी को खुशी दे के देखो कितनी खुशी मिलती है। आप 1 गुना खुशी दो, भगवान 10 गुना खुशी देगा। आज आपको देखो भगवान ने औलाद नहीं दी थी, ना जाने क्यों नहीं दी थी, ना जाने क्यों नहीं। क्या कर्तव्य है कुदरत के, क्या कुदरत खेल करती है। ये बच्चा आपके लिए रखा था, ये बिटिया कन्यादान के रखी थी। आपने मेरी खोई हुई बहू को फिर से एक कर दिया, मेरे इन दोनों बच्चों को आपने बुद्धि दी, इसके लिए लाख लाख धन्यवाद। आज के बाद आपका ये परिवार है बेटा, ये परिवार से बिछड़ना मत बेटा। वीर जी आप हमारे लिए भगवान बन के आए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी जिंदगी में भगवान बन के आए हैं। अगर आप नहीं आते तो मैं तो आज भी उसी सर्वेंट क्वार्टर में पड़ी रहती। ये 14 साल का वनवास तो राम को भी मिला था ना राम को। तो ये राम का वनवास था आपका, ये 14 साल का कट गया वनवास।
अब तो खुशी के दिन है, आप खुश रहो। मेरी वजह से मुझसे ज्यादा तो मेरे पापा परेशान रहते थे। दिन रात बस ये सोचते थे कि लाखों करोड़ों की कोठी में रहने वाली बच्ची आज मेरी कहाँ रह रही है, कैसे जिंदगी गुजार रही है और कैसे अपने बच्चों को पाल रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी, बहुत बहुत। मैं क्या कर सकता हूँ, ये तेरी किस्मत में लिखा था, तेरा घर बसाना, इस परिवार में जाना, कोठी की मालकिन बनना। आज 50 करोड़ की मालकिन बन के बेटा तू, ये ऊपर से लिख के आया था, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। जो ऊपर वाले लिखा वो उसने लिख के दिया, मैंने थोड़ी सी कोशिश किया। नहीं बहने नहीं छोड़ दी, बहने नहीं कुछ नहीं बाबूजी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ये बाबूजी के मेरी बेटी का फिर से जीवन खुशहाल बनाता तुसी। भगवान खुद धरती पर नहीं आते, इंसान के रूप में आते हैं, जैसे आप आए हमारे घर पर। जब मैंने अपनी बेटी को वो सर्वेंट क्वार्टर में देखा तो मेरा जानता हूँ मैं भी एक बेटी का बाप हूँ बाबूजी। तो मैं सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ डीलर साहब का कि मुझे तो लेके आया था कि छोटा सा पंगा है, मगर ये तो भगवान ने इतना बड़ा काम कर दिया कि ऐसे पंगे भगवान रोज लाए और मेरे लोगों के साथ खुश मैं चलता हूँ, मेरा थोड़ा। अरे मनचंदा जी कहाँ भाग रहे हो? अरे मनचंदा जी ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। ना आप लाते, ना मेरी बिटिया का घर बनता, ना सानी साहब को ये औलाद मिलती, ना सानी साहब को, ना माँ को प्यार मिलता। ये पूरा परिवार मिलाने का श्रेय जाता है मनचंदा जी को। वजह क्योंकि मनचंदा जी मुझे ना लाते तो ये सब कुछ ना होता। और मनचंदा जी डर से भाग रहे, उल्टा काम है।